एलिजिबिलिटी है, क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर डिस्कस करेंगे कि फेस एंड से अगर आपको बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है तो उसके क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और डॉक्यूमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फेस एंड की यूएसपी के बारे में, क्या क्या यूएसपी है फेस एंड में जो बाकी में नहीं है। सबसे वही बेस्ट चीज़ ये है कि ये मिनिमम 10 लाख के टर्नओवर पर ले लेते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए अगर अकाउंट क्रेडिट हुए हैं, रुपीज़ क्रेडिट हुए हैं तो ये लोग कर लेंगे। हाई सिविल इंक्वायरी ये लोग एक्सेप्टेड करते हैं, ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, बाकी कोई नहीं करता। लास्ट 3 मंथ में अगर आपके सिविल रिपोर्ट में 12 इंक्वायरी भी हैं तो ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। मैक्सिमम 12 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग 600 प्लस सिविल को भी एक्सेप्टेड कर लेते हैं, बट कंडीशन वही है, बाउंस नहीं होना चाहिए कोई और ना ही कोई ओवरड्यू होना चाहिए। कि इनका पैन इंडिया ये लोग पूरा करते हैं, जिस तरह से लैंडिंग कार्ड पूरे पैन इंडिया को कवर करता है उसी तरह से ये लोग पैन इंडिया को कवर करते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये पैन इंडिया को कर रहे हैं। इनमें यहाँ पे कोई पिन कोड वगैरह का कोई भी वो नहीं है। मिनिमम 2 ईयर की इनको विंटेज चाहिए होती है किसी बिजनेस की, और अगर कोई प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो ये लोग सेविंग अकाउंट को भी एक्सेप्टेड कर लेंगे अगर प्रोप्राइटरशिप कंपनी उस कंडीशन में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में हम लोग बात करेंगे, जैसा डिस्कस किया था, सिबिल स्कोर 600 प्लस चाहिए। लोन का जो टाइम मिलेगा टेन्योर अप टू 36 मंथ का मिलेगा। लोन अमाउंट जो होगा 50,000 से 10 लाख रुपीज़ तक का ये लोग करते हैं। एज की रिक्वायरमेंट है वो 23 से 58 है। और इसमें एक इन लोगों के में ये एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हो, इनको जैसे मान लो सपोज कोई भी पर्सन है, अगर उसका सिबिल बना है, ठीक है, वो तो ठीक है, बट कम से कम उसने 30 मंथ एक लोन चलाया होना चाहिए, अनसिक्योर लोन। जब तक आपने अगर 30 मंथ कोई भी अनसिक्योर लोन नहीं चलाया, ये लोग एलिजिबिलिटी नहीं बनाएंगे। ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। कोई भी बंदा जिसका पहले से सिबिल बना है तो वो सिबिल तो बना है, वो ठीक है, सिबिल तो एक्सेप्ट कर रहे, बट 30 मंथ कोई भी एक अनसिक्योर लोन चलाया होना चाहिए। तो एक यहाँ पे ये हमें देखना पड़ता है अगर हम कोई भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं उस कंडीशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2 ईयर का बिजनेस मिनिमम विंटेज रहता है। एक्सेप्टेड जो एंटिटीज़ हैं उसमें OPC, LLP, PLC, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप सारी कंपनियाँ लोग एक्सेप्टेड करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो इंटरेस्ट रेट में ये लोग ROE जो इनका रहता है 20% से 30% रिड्यूसिंग रहता है। प्रोसेसिंग फीस जो इनकी रहती है वो अप टू 5 to 8% रहती है। प्रोसेसिंग फीस की ज़्यादा है कंपेयर टू अदर, वो प्लस GST जो भी होगा वो आपको देना पड़ेगा। चार्जेस में अगर हम लोग देखते हैं तो चार्जेस में लेट पेमेंट फीस में 500 रुपीज़ पर चेक बाउंस लगेगा या फिर चेक डिसऑनर्ड जो होता है। दूसरा, अगर आपका कोई भी अमाउंट ओवर ड्यू है, सपोज आपने इस महीने की EMI पे नहीं की है, तो उसमें पर मंथ 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। सपोज इस महीने की 10,000 रुपये की EMI है, आपने पे नहीं की है, आप अगर उसको 1 महीने बाद पे करोगे तो 1 महीने का एक तो 500 रुपये ओवर 500 रुपये लेट पेमेंट फीस लगेगी, ठीक है, वो चेक बाउंस हुआ होगा वो, प्लस उसमें 1 महीने की 1.5%, यानी कि 10,000 का 1.5% 150 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। फॉरक्लोजर चार्ज की बात करें तो आफ्टर 3 मंथ अगर आप कोई भी फॉरक्लोजर चार्ज करवाते हो तो उससे 500 रुपीज़ ये लोग लेते हैं। अगर कोई भी अकाउंट में आप चेंजिंग करवाते हो, ठीक है, तो उसका 500 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट लेते हैं अगर आपको EMI डेट चेंज करवानी हो, कुछ भी चेंज करवाना हो। नेक्स्ट अगर हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में इन लोगों को वही बेसिक प्रॉपर्टीज, अगर कंपनी है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड फ़ोटो, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ, ऑफिशियल एड्रेस प्रूफ। इनको 2 साल की ITR की रिक्वायरमेंट रहती है, 2 साल की ITR प्लस फाइनेंशियल होने चाहिए। पार्टनरशिप में भी बात करें वही बेसिक KYC, रजिस्ट्रेशन, बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ और 2 ईयर का ITR विद फाइनेंशियल। प्राइवेट लिमिटेड LLP में भी वही रहता है, पैन कार्ड ऑफ द डायरेक्टर, KYC ऑफ द डायरेक्टर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ आपको लगेगा, कंपनी का पैन कार्ड, 2 साल का ITR विद फाइनेंशियल और स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ। अब हम लोग बिजनेस लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं फेस एंड पे? उसका एक तरीका होता है कि आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, हम लोग आपके बिहाफ पे भी फेस एंड में हम लोग अप्लाई करते हैं। सेकंड, आप क्या कर सकते हो कि फेस एंड की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
और अगर आपको फेस एंड फिनोजा कैपिटल चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम लोगों के पास अच्छा पे आउट है फेस एंड के लिए, ठीक है। तो आप फेस एंड के लिए आप कांटेक्ट कर, फेस एंड का क्या होता है प्रोसेस, फिनोजा कैपिटल मैं बता रहा हूँ। क्या होता है कि आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे आप अप्लाई करोगे। अगर वहाँ पे केस अप्रूव आता है लिख करके, यानी वो सॉफ्ट अप्रूवल होता है। अप्रूव का मतलब ये नहीं कि आपका अप्रूव हो गया, वहाँ एक सॉफ्ट अप्रूवल आ जाता है कि वो सॉफ्ट अप्रूवल किसके लिए आता है, बेस्ड ऑन योर सिविल, यानी आपको सिविल के केसेस में सॉफ्ट अप्रूवल है, ठीक है। वहाँ पे सॉफ्ट अप्रूवल आ जाए तो फिर क्या होगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट अपने लिस्ट भेजूंगा, वो आप डॉक्यूमेंट मुझे भेजोगे, मैं फेस एंड कंपनी को मेल करूँगा। ये प्रोसेस फिनोजा कैपिटल रहता है इनका। मतलब ये है कि आपको ब्रांच में जाके लॉगिन नहीं कराना है, यहाँ पे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। तो बाकी का अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ना जितनी भी बैंक की पॉलिसीज़ है मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। और ठीक है, बाकी अगर आपको एज किसी बैंक फिनोजा कैपिटल चाहिए तो